पता है मुझे अल्लाह की सबसे ज़्यादा कौन सी बात जो है ना वो हौसला देती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। वो अल्लाह जब मदद करता है ना तो बंदे हैरान रह जाते हैं। अल्लाह से अपनी उम्मीद रखो और आपकी परेशानियों को जो है ना अल्लाह सुकून में बदल देता है, क्योंकि वो कर सकता है। वो ये इख्तियार रखता है ना, हमेशा दुआ किया करो, कभी मायूस ना रहा करो, क्योंकि जो काम आपको नामुमकिन लगते हैं ना तो आपकी दुआएं उनको मुमकिन करने की ताकत रखते हैं। और यकीन करो जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मज़बूत और गहरा हो जाता है ना तो वो तुम्हें भटकने नहीं देता। आज का व्लॉग मैंने ज़ोहर की नमाज से शुरू किया और अल्लाह ताला से ढेरों बातें की, क्योंकि वो सुनने वाला है और कबूल करने वाला है। तो जी यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और बच्चे भी स्कूल से आ गए हुए थे माशाल्लाह से। 1:30 बजे के टाइम था जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी और बच्चे भी आ गए थे। और तकरीबन सारा दिन फिर उसके बाद मैं काम शाम करती रही, घर को समेटती रही और संभालती रही काम छोटे छोटे। और उसके बाद शाम हो गई थी, तकरीबन 4:30 का टाइम था। तो मैंने कहा चलें अब खाने की तैयारी करते हैं। खाना जो था वो आ गया हुआ था और बनाना शुरू कर दिया था मैंने। तो मैंने अभी स्टार्ट तो नहीं किया था व्लॉग, ना सलाम किया आप लोगों से। कोई नहीं, आगे चल के मैं करती हूँ, कोई नहीं, वेट करें क्योंकि अभी आगे भी चलना है। तो यहाँ पे मैंने जो है खाना खुना भी चढ़ा दिया था और दूध शूध भी मैंने रख दिया था और आटा भी गूंद के मैंने माशाल्लाह से रख दिया था। मैंने कहा चलो दूध भी रख देती हूँ। दूध फ्रीज़र से निकला हुआ था इसलिए अभी वो ज़रा फ्रीज़ था। और किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया था। मैंने कहा मैंने जाना है छत पे, मैं जल्दी से ये काम नीचे का समेट के और छत पे जाती हूँ, क्योंकि रात के कपड़े छत पे पड़े हुए हैं। हवाएं इतनी चल रही थी और चादर जो थी वो शेड पे गिर चुकी हुई थी हमारी। और मैंने कहा ये ना हो कि अब उड़ के जो है ना इधर उधर और भटके वो। तो इससे पहले कि वो इधर उधर भटके मैं जल्दी से यहाँ से किचन का काम समेटती हूँ और ऊपर जाती हूँ और जाके जो है वो मैं चादर भी उतारती हूँ, कपड़े जो पड़े थे वो उतारती हूँ। यहाँ पे मैं धो रही थी साफ़ियाँ, जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, रुमाल जिसे कहते हैं, इसको जो है वो मैं वॉश कर रही थी। इसको धोने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं पानी गर्म रखती हूँ चूल्हे पे और उसमें साफ़ियाँ डालती हूँ और सरफ डाल के रख देती हूँ। उसमें से जो भी मैल कचैल होती है ना साफ़ियों की, वो माशाल्लाह से सारी ही निकल जाती है और अच्छे से निकल जाती है, आप यकीन करें। और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे नीट हो जाते हैं और कोई भी स्मेल नहीं इसमें रहती है और माशाल्लाह साफ़ हो जाते हैं। जैसे रोटियों की स्मेल होती है ना जो ढक देते हैं हम, कोई भी स्मेल नहीं होती। ये आज की मैं आपको हैक बता रही हूँ एक छोटा सा। तो यहाँ खाना पक रहा था और मैंने उधर साफ़ियाँ रख दी थी। ये देखें चादर, जो कि मैं रात से सुबह से सोच रही हूँ जाके उतार के लाऊं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उतारने के लिए। तो चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के आगे का व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम भी करती हूँ। तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो मैं ऊपर आई थी उठाने के लिए कपड़े, क्योंकि चादर धोई थी वो शेड पे गिर गई है। शेड से जो है वो मैं चादर भी उठाती हूँ, क्योंकि हवा माशाल्लाह से ऊपर बहुत चल रही है और धूप भी आज कोई इतनी नहीं थी। ठंडी धूप इसलिए थी क्योंकि कल सारी रात जो था ना मौसम बहुत अच्छा रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं जो थी ना वो काफ़ी चलती रही हैं माशाल्लाह से, ठंडी हवा चलती रही है। तो जिसकी वजह से आज भी मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। तो हवा अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, अभी भी हो रहा है माशाल्लाह से। और हर तरफ जो है वो साइड्स पे, कॉर्नर्स पे थोड़े थोड़े जो है ना वो बादल हैं। आज कोई ख़ास बादल नहीं है। हवा इतनी चल रही थी कि नीचे गिरे हुए थे कपड़े। मैंने कहा मैं इनको उठा के लाती हूँ, कपड़ों को उठा के लाती हूँ। ये देखें ये चादर है, अब इसको मैं नीचे कैसे फेंकूँ? मैं बच्चों को आवाज़ देती हूँ और ये उठा लेते हैं। एक देखिए ये पड़ा हुआ है पिल्लो, मैं कह रही थी पता नहीं कहाँ चला गया। दोनों हो गए, मैंने कहा मैंने धोए तो दोनों थे, तो ये कहाँ एक चला गया। तो ये कपड़े लेके जाते हैं नीचे। चादर पहले मैं उतार लेती हूँ, फिर कैसे उतारूँ? हाँ वो स्टिक पड़ी है वहाँ पे, तो चलते हैं वहाँ से स्टिक उठाते हैं। टीवी चारपाई का, तो ये चारपाई का रॉड उठाते हैं। पहले हम लोग छत पे सोया करते थे, बड़ा मज़ा आया करता था, छोटे होते थे बच्चे। बस वक्त के साथ साथ जो है फिर हम नीचे चले गए, क्योंकि बच्चे ऊपर सो नहीं पाते थे। अब मैं कैसे उतारूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोन ना गिर जाए बस मेरा, ध्यान से उतारती हूँ। ये गई नीचे। अच्छा जी, चादर तो हमने उतार ली है
वज़नी रॉड था और बाजू जो था वो मेरा थक गया था। तो बड़ी प्यारी धूप लग रही है आज। फिर लूँ एक सूरज की तस्वीर लूँ सूरज के साथ अपनी। उस दिन तो बहुत मज़ा आया भाई, मैंने इतना ज़बरदस्त वो सीन कैप्चर किया। पहले मैंने क्या कहते हैं सूरज की ली तस्वीर, फिर मैंने अपनी लगाई तस्वीर। कितना मज़े का था ना वो थंबनेल। तो बहुत प्यारा लग रहा है सूरज। नज़र आ रहा नहीं तो इसके साथ तो बहुत ही प्यारी तस्वीर आती है सूरज के साथ। नहीं आती है तो इसे ले लेती हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत मौसम, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई नहीं, इसके साथ मैं अपनी जो है ना तस्वीर जो है ना वो कर लूँगी, ऐड कर लूँगी अगर नहीं आया तो। कहाँ गया सूरज, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया है, कहाँ नज़र ही नहीं आ रहा ना, शायद ऐसे। इधर मैंने नीचे फेंक दिया। अब चलते हैं, कपड़े उतारते हैं और चलते हैं नीचे और जाके खाना वगैरह बनाते हैं। बहुत से काम करने वाले हैं, बहुत से काम करने वाले हैं, जो कि आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ मुसलसल, और बस लगी हुई हूँ, मतलब है कि काम ही लगी बस कर रही हूँ मुसलसल। और आज हमने जो है वो ये वाला दरवाज़ा खोल दिया है, वो इसलिए कि ऊपर जो है वो काफ़ी गर्मी हो जाती है, और ऊपर जो है वो काफ़ी गर्मी हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से जब हम लोग सीढ़ियों में चढ़ते हैं ना तो बहुत वो जो होता है हीट होती है यहाँ पे, तो इसलिए ये दरवाज़ा खोल दिया है। और ये देखें गैलरी भी अभी धुली है और सारा पानी जो है वो बाहर है। तो जी आ गए थे हम लोग नीचे। तो ये देखें जी साफ़ियाँ कितनी गंदी, कितनी मैल निकली, इसमें से ऑयल भी और पता नहीं क्या क्या उसका आटा शाटा जो भी होता है निकला है सारा, तो ऑयल शॉयल जो भी होता है। और यहाँ पे सालन मेरा माशाल्लाह से भुन गया था, और इनकी आ गई थी अचानक से फुप्पो रात की टाइम। माशाल्लाह से आमिर की जो थी, जो 3 माशाल्लाह से बहनें हैं, सेकंड वाली उनकी जो थी बहन सिस्टर जो थी, मेरी नन जो थी माशाल्लाह से वो एकदम से आ गई थी। तो हमें उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलो जी जल्दी से, हम लोग खाना ही बना रहे हैं तो क्यों ना आप हमारे साथ खाना ही खा लें। तो मैंने जल्दी से जो है मैंने कहा मैं रोटी बना, वो तो कहनी थी कि नहीं मैंने नहीं खाना, भाभी नहीं बनाए। मैंने कहा नहीं हम खाना खाएंगे तो हमारे साथ तो बैठ के खाना खाना है। तो यहाँ पे भी मैंने सबके लिए खाना बना लिया था, और साथ शामी का देखें कितना अहम रोल मेरा आज मुझे परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह से। मैंने कहा चलो एक और चीज़ भी बन जाएगी, बच्चे ये भी खा लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से बरकत हो गई मेरी शामियों में। तो यहाँ पे बैठ के सब बेड पे बैठ के सभी खाना खा रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे, और जो नन थी मेरी आमिर भी बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे। और मैं इधर बैठ के छोटा सा व्लॉग जो था, मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप भी बना लेती हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। फिर खाने के बाद हम लोगों ने चाय बनाई, और चाय के साथ जो थे ये छोटे से ऐसे स्लैंटीज वगैरह निम्को शिमको हमने साथ रख ली, और बहुत बातें की और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। आज मौसम फिर बहुत अच्छा था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हवा जो ठंडी थी मज़े की चल रही थी बहुत ही। और ये देखे मेरी नंद का बेटा कह रहा मामी मेरी भी बनाए। मैंने कहा अच्छा चलो आओ बना देती हूँ। तो यूँ फिर काफ़ी देर के बाद वो लोग तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो लोग चले गए थे। तो फिर उसके बाद मैं आई, मैंने कहा अच्छा बनाती हूँ। मैं सीढ़ियों में बैठ गई, और ये दुपट्टे यहाँ पर टंगे हुए थे, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ हवा चल रही है। अच्छा एकदम से हवा का झोंका आता था, एकदम से चला जाता था। मैंने कहा जब मैं क्लिप शूट करने लगती हूँ तो हवा रुक जाती है, और जब मैं बंद कर देती हूँ तो हवा चलना शुरू हो जाती है। तो मैं इसी इंतज़ार में यहाँ पे बैठी थी जब हवा चले तो मैं क्लिप शूट करूँ। तो खैर उम्मीद है आपको आज का व्लॉग मेरा छोटा सा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।